आइए जानते हैं देश दुनिया की 10 महत्वपूर्ण खबरें कुछ ही मिनट में। सूर्य कुमार यादव ने रचा इतिहास। आईसीसी टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को आईसीसी ने साल का सर्वश्रेष्ठ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर चुना है। सूर्य कुमार यादव यहां अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने। स्काई ने साल 2022 में 187.43 के स्ट्राइक रेट से 1164 रन बनाए। भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को बुधवार को आईसीसी ने साल का सर्वश्रेष्ठ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर चुना है। सूर्य कुमार यादव को बल्ले से शानदार साल रहा, जहां उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े और कीर्तिमान स्थापित किए। सूर्य कुमार यादव का कैलेंडर ईयर में 1000 या ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने थे। उन्होंने साल 2022 का अंत सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में किया। सूर्य कुमार यादव ने 187.43 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 1164 रन बनाए थे। आईसीसी ने अपने बयान में कहा, आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के विजेता के पास प्रारूप के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ वर्षों में से एक था। यहाँ हम उनके 2022 और साल के स्ट्राइकआउट प्रदर्शन पर ध्यान दे रहे हैं। वह टी20 टीम में अहम सदस्य थे, जिन्होंने 2 शतक और 9 अर्धशतक जमाए। आईसीसी ने सूर्य कुमार यादव के साल के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दिखाया। एनडीए में नीतीश कुमार की नो एंट्री। भाजपा संसद ने कहा, राजद का दरवाजा उनके लिए बंद, अब गठबंधन संभव नहीं। बिहार में राजनीति उथल-पुथल की अटकलों के बीच भाजपा के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर बोले कि अब नीतीश कुमार के लिए एनडीए में प्रवेश के द्वार पूरी तरह बंद हो गए हैं। भाजपा जदयू को किसी भी तरह गठबंधन संभव नहीं है। बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के बीच एक फिर उथल-पुथल की अटकलें तेज हैं। भाजपा और जदयू में फिर से निकटता बढ़ने की बात कही जा रही है। इस बीच भाजपा के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर के बुधवार को जहानाबाद में यह क्लियर कर दिया कि अब नीतीश कुमार के लिए एनडीए में प्रवेश द्वार पूरी तरह बंद हो गए हैं। परिषदों में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ जदयू का किसी भी तरह का गठबंधन अब संभव नहीं है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा पर नरम रुख अख्तियार करते हुए विवेक ठाकुर ने कहा कि भाजपा में आने की चाहते रखने वाले लोगों की लंबी लिस्ट है। यहाँ प्रवेश जनता की मर्जी से होता है, जनता जिसे चाहेगा उसे प्रवेश मिलेगा। राज्यसभा संसद ने हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि सभी दल भाजपा के विरोध से लड़ रहे थे। बिहार की जनता के सहयोग से ही हमारी जीत हुई। राज्यसभा संसद पटना के बापू सभागार में 22 फरवरी को आहुत किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती के जयंती समारोह में लोगों की शामिल होने के लिए निमंत्रण देने आए थे। इसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बिहार के सभी जिलों के किसान और मजदूरी आएंगे। पीजी 2023 नीट पीजी रजिस्ट्रेशन 27 जनवरी तक जाने परीक्षा शुल्क और पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया। नीट पीजी 2023 एमडी एग्ज़ाम और पीजी लेवल की मेडिकल डिप्लोमा कोर्सेस में इस साल दाखिले के लिए एनबीएम्स द्वारा की जाने वाली नीट पीजी 2023 परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जरूरी पंजीकरण की प्रक्रिया 27 जनवरी को समाप्त हो जाएगी। विभिन्न मेडिकल स्पेशलाइजेशन में एमडी, एमएस और पीजी डिप्लोमा कोर्सेज की इस साल दाखिले के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। चिकित्सक के क्षेत्र में भर में विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थाओं के संचालित होने वाले पीजी लेवल के डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में वर्ष 2023 से 24 में दाखिल के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2023 में सम्मिलित होने के लिए जरूरी पंजीकरण चल रही है। आयु विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड एनबीईएमएस द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा रजिस्ट्रेशन विंडो 27 जनवरी 2023 तक ओपन रखे जाने की घोषणा की गई है। ऐसे जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वे जल्द से जल्द अपना नीट पीजी 2023 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। नीट पीजी 2023 रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवार को एनबीईएमएस की आधिकारिक वेबसाइट
पर विजिट करना होगा। उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत उम्मीदवार को एप्लीकेशन पेज पर दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक के माध्यम से पहले पंजीकरण करना होगा और फिर पंजीकृत विवरणों से लॉगिन करके उम्मीदवार अपना नीट पीजी 2023 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकेंगे। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को 4250 रुपये परीक्षा शुल्क के तौर पर भरने होंगे, जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकेगा। हालांकि आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग वर्गों उम्मीदवारों के लिए 32 से 50 रुपये शुल्क भरना होगा। शराब कांड में अब तक 10 लोगों की मौत, सिवान में 9 और गोपालगंज में 1 की गई जान। सिवान में जहरीली शराब पीने से हुई आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत के विरोध में ग्रामीण ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान शराब तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की, साथ ही इसे प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। सिवान जिले के लकड़ीगंज में बाला गांव के रविवार को जहरीली शराब पीने से मरने वाले की संख्या 10 हो गई है। सोमवार को घटनास्थल पर महज 2 किलोमीटर दूर गोपालगंज के बैकुंठपुर ब्लॉक के नगरनारायण शाह की मौत हुई थी। तीसरे दिन मंगलवार को भी उपचाराधीन बाला गांव निवासी के 2 एवं बसौली गांव के 1 व्यक्ति की मौत हो गई। सिवान में मृतकों की संख्या 6 से बढ़कर 9 हो गई। कुल मृतकों की संख्या 10 हो गई। सिवान के बाला गांव निवासी सुरेंद्र प्रसाद और पटना में उपराज्य दुलम रावत एवं बसौली गांव के मुख्तार महतो के पुत्र सुदर्शन महतो की मौत मंगलवार को हुई। मंगलवार की सुबह उपचाराधीन 3 मरीजों की जितेंद्र माझी, शंकर माझी और लोरिक माझी के सदर अस्पताल से छेड़ दिया गया। जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे के आदेश के बाद तीनों मरीज को चिकित्सकों की देखरेख में उपचार के लिए वापस सदर अस्पताल बुला लिया गया। 22 जनवरी को जहरीली शराब पीने के बाद दुलम रावत की आंखें की रोशनी कम होने के साथ स्थिति बिगड़ने लगी थी। इसके बाद दुलम को बेहतर उपचार के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया था, जहां मंगलवार को उसकी मौत हो गई। वहीं सुरेंद्र प्रसाद की स्थिति बिगड़ने के बाद उन्हें भी पीएमसीएच रेफर कर दिया गया था, लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई। जहरीली शराब से रविवार रात से सोमवार दोपहर तक बाला गाँव निवासी जनक बिंद, धुरेंद्र माझी, राजेश प्रसाद, जितेंद्र माझी, राजू माझी व पड़ौली निवासी लछनदेव राम और गोपालगंज के बैकुंठपुर निवासी नगरनारायण शाह की मौत हुई। पोस्टमार्टम के लिए बाद पुलिस स्वजनों को सौंप दिया। भेदभावपूर्ण कानूनों को खत्म करने का समय, संयुक्त राष्ट्र बोला, लड़कियों की शिक्षा से प्रतिबंध हटाए तालिबान। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अफगानिस्तान सरकार से लड़कियों की शिक्षा पर लगाए प्रतिबंध को हटाने की मांग की है। गुटेरेस ने कहा है कि शिक्षा मौलिक अधिकार है, तालिबान को यह प्रतिबंध हटाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अफगानिस्तान में तालिबान को माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए लड़कियों पर लगाई गई पाबंदी को हटाने की अपील की है। गुटेरेस ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बताते हुए कहा है कि अब सभी देशों के लिए यह समय है कि वे सभी के लिए स्वागत और समावेशी सीखने के माहौल को विकसित करने के लिए वास्तविक कदम उठा सकें। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, अब सभी भेदभावपूर्ण कानूनों और प्रथाओं को समाप्त करने का भी समय है जो शिक्षा तक पहुंच में बाधा डालते हैं। मैं विशेष रूप से लड़कियों के लिए माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक पहुंच पर अपमानजनक और आत्मपराजित प्रतिबंध को उलटने के लिए अफगानिस्तान में वास्तविक अधिकारी का आह्वान करता हूं। गुटेरेस ने ट्वीट पर लिखा, शिक्षा में रुकावट डालने वाले सभी भेदभावपूर्ण कानूनों और प्रथाओं खत्म करने का अब समय आ गया है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस साल में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम हमें लोगों को निवास करने और शिक्षा को प्राथमिकता देने की याद दिलाती है। टोलो न्यूज ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 को अफगान लड़कियों की महिलाओं को समर्पित करने का फैसला किया है। यूनेस्को के अनुसार तालिबान शासक में 80% स्कूल उम्र की अफगान लड़कियों और युवा महिलाओं स्कूल नहीं जा पा रही है। दरअसल लड़कियों को माध्यमिक विद्यालय और विश्वविद्यालय तक पहुंचने से वंचित कर दिया गया है।
RHCJJAJA क्लर्क एग्जाम 2023 राजस्थान हाईकोर्ट क्लर्क और सहायक भर्ती परीक्षाएं 12 मार्च और 19 मार्च को। RHCJJAJA क्लर्क एग्जाम 2023 राजस्थान उच्च न्यायालय के जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड 2 के पदों हेतु आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया। न्यायालय की 24 जनवरी की सूचना के अनुसार परीक्षा 12 व 19 मार्च को 2023 राजस्थान हाईकोर्ट क्लर्क और सहायक भर्ती 2023 के आवेदन के लिए उम्मीदवार के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने कनिष्ठ न्यायिक सहायक लिपिड ग्रेड 2 और कनिष्ठ सहायक के कुछ 2756 पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पहले चरण में आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उच्च न्यायालय द्वारा मंगलवार 24 जनवरी 2023 को जारी नोटिस के अनुसार JJAJA और क्लर्क ग्रेड 2 के पदों के लिए लिखित परीक्षा 12 मार्च और 19 मार्च को आयोजित की जाएगी। हालांकि इसकी एडमिट कार्ड के लिए कोई खास डेट अभी जारी नहीं की जाएगी, लेकिन जल्द ही जारी कर दी जाएगी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले आशीष मिश्रा को बड़ी राहत, इन शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दी आंतरिक जमानत। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट के कुछ शर्तों के साथ आशीष मिश्रा को 8 हफ्तों की जमानत दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को बुधवार को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ आंतरिक जमानत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा और जस्टिस JK महेश्वरी की बेंच ने उनकी जमानत पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ 8 हफ्तों की जमानत दी है। अदालत ने कहा कि आशीष मिश्रा को अपनी लोकेशन के बारे में कोर्ट को जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आशीष मिश्रा को उनके परिवार द्वारा गवाहों प्रभावित करने और मुकदमे देरी करने की कोशिश करने पर उनकी जमानत रद्द हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आशीष मिश्रा को इस शर्त पर आंतरिक जमानत दी है कि वह दिल्ली और उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे। जमानत रिहा होने के 1 हफ्ते बाद वह उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने किया मिस्र के राष्ट्रपति का स्वागत, कई समझौता पर करार की उम्मीद। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी का स्वागत किया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी आज द्विपक्षीय वार्ता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात करेंगे। वह दोनों देशों के बीच कारोबार करने की पेशकश करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह सीसी का स्वागत किया। मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मंत्री और सांसद के रिश्तेदार ने भाई और भतीजी को मारी गोली, पति पत्नी और बेटा गिरफ्तार। बता दें कि बिहार के शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड के हिरमा थाना क्षेत्र में एक शख्स ने अपने भाई और भतीजी को गोली मार दी। घायल व्यक्ति की 15 फरवरी को शादी होनी है। आरोपी शख्स पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद का रिश्तेदार है। पुलिस ने पति पत्नी और बेटे को गिरफ्तार किया है। शिवहर जिले के तरियानी प्रखंड के हिरमा थाना क्षेत्र के माधोपुर छाता गांव बुधवार की सुबह भूमि विवाद में शख्स ने अपने ही भाई और भतीजी को गोली मार दी। घटना में गंभीर रूप से जख्मी विमल किशोर सिंह 55 वर्ष और उसकी पुत्री दिव्या कुमारी 28 वर्ष को सुबह 5 बजे शिवहर शहर की स्थित सरोजा सीताराम सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से दोनों के SKPHC मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया है। दोनों की हालत बेहद गंभीर बताई गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित नवल किशोर सिंह, उसकी पत्नी नयन कुमारी व पुत्र प्रतीक
को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही नवल किशोर सिंह की लाइसेंसी हथियार और कार जब्त कर ली। विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को सौगात देगी मध्य प्रदेश सरकार, जल्द लगाएगी युवा बजट। मध्य प्रदेश सरकार अब जल्द ही चाइल्ड बजट की तरह युवा बजट लगाएगी। बता दें कि 20 फरवरी 2023 को भोपाल के जमहूरी मैदान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होना है। इसी दौरान इसका ऐलान किया जाएगा। भोपाल सौरभ सोनी मध्य प्रदेश सरकार अब जल्द ही चाइल्ड बजट की तरह युवा बजट लगाएगी। मध्य प्रदेश सरकार इस बजट को लेकर युवाओं को सुझाव भी ली जा रहे हैं। साथ ही इसे लेकर अलग अलग स्तर पर चर्चा भी की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी युवाओं को बजट पर चर्चा करेंगे।